अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साशा अमतुल। हमारी आज की रिपोर्ट गुज़िश्ता रिपोर्ट का तसलसल है जो कि सर्विस शूज़ की तारीख़ के मुतालिक है। पाकिस्तान के क़याम के बाद सर्विस ने दोबारा हुकूमती टेंडर्स के काम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जहाँ कैनवस में तरपाल और चमड़े के सामान के साथ चप्पलें बनाने के आर्डर मिलते रहे। लेकिन इस मौके पर यह नई कंपनी एक तारीख़ी मोड़ से हमकिनार हुई। सर्विस को पेशकश हुई कि वो फ़ौजी जवानों के लिए बूट बनाए। चौधरी हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि हम तो सिर्फ चमड़े की चप्पल तैयार करते थे। फौज के लिए बूट बनाने का काम गवर्नमेंट ने बाटा को दे रखा था। बैन अल-अक़वामी कंपनी बाटा आज भी पाकिस्तान में जूतों के लिए मशहूर है, लेकिन इस वक्त मुल्क में इसे टुक्कर देने के लिए कोई बड़ी कंपनी मौजूद न थी। वो लिखते हैं कि सुना है कि एक बार ब्रिगेडियर साहब बूटों के मुआयने के लिए बाटा शो फैक्ट्री गए। उन्होंने बूटों में कुछ नकाइस निकाले तो मैनेजर ने कहा, इससे बेहतर बूट नहीं बन सकता, सिर्फ हम आर्मी बूट बना सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब खामोश रहे। इस वाक़ये के कुछ अरसा बाद एक हुकूमती ओहदेदार ने उन्हें फ़ौजी बूट बनाने का मशवरा दिया और 1950 में उन्हें फ़ौजी बूट बनाने का पहला आज़माइशी आर्डर मिल गया। लेकिन लेदर की चप्पलें बनाने वाली इस कंपनी के पास फ़िलहाल ख़ास आर्मी बूट बनाने के लिए महारत और मशीनरी नहीं थी। इंग्लैंड से इस्तेमाल शुदा मशीनरी मंगवाई और कारीगरों को महारत सिखाई गई। यूं सर्विस फ़ौजी बूट बनाने के मैदान में आन खड़ी हुई। तकसीम हिंद के बाद एक मसला यह था कि अब वो पहले की तरह चमड़ा खरीदने के लिए जालंधर और कानपुर नहीं जा सकते थे। मसले से निमटने के लिए 1954 में गुजरात में हिलाल टेनरीज कायम की। कंपनी चाहती थी कि सिर्फ हुकूमती टेंडर्स पर इन्हिसार न करें, बसी मार्केट में अपने जूते मुतारफ कराएं। लोगों तक रसाई के लिए फ्लेक्स शूज़ के मैदान में उतरने का फैसला किया, मगर अज़्म और शौक के अलावा उनके पास कोई मंसूबा नहीं था। वो दोबारा इस्तेमाल शुदा मशीनरी की तलाश में इंग्लैंड गए और उनकी किस्मत अच्छी रही। चौधरी हुसैन लिखते हैं कि बरतानवी मईशत पर दूसरी आलमी जंग के असरात अभी बाकी थे। वो छोटे से छोटे गाहक से भी बड़ी खंदा पेशानी से पेश आते थे। इस तरह यहाँ उन्हें अवामी जूते बनाने के लिए भी मौजू मशीनरी मिल गई। कंपनी ने मशीनरी और फिन तो सीख लिया, मगर एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने बैरून मुल्क मशीनरी खरीदते वक्त जूतों के फर्मे, लकड़ी के सांचे जिनकी मदद से जूते तैयार किए जाते हैं, भी खरीद लिए। ये फर्मे बरतानवी साख्ता थे। ये कंपनी की वाहिद गलती नहीं थी। किसी कंपनी के लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि वो अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद को पहले से समझकर उसके मुताबिक अपने चीज़ें बना सकी। चौधरी हुसैन समझते थे कि ज़्यादा लोग ऑक्सफोर्ड शूज़ पसंद करते होंगे और डर्बी शूज़ कम खरीदना चाहेंगे। लेकिन बात उलट साबित हुई और ग्राहकों ने डर्बी शूज़ ज़्यादा पसंद किए। दरअसल कंपनी से मुंसलिक अफराद ऑक्सफोर्ड शूज़ पसंद करते थे और उनकी अपनी सोच जानिबदार रही थी। इस ज़माने में सर्विस लोगों की पसंद नापसंद से इतनी वाकिफ़ न थी। वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ लोग माली एतबार से चमड़े के जूते खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते, इसलिए उन्हें कैनवस शूज़ भी बनाना पड़े। कंपनी को जो नुकसान सिविल शूज़ में गलतियों से हुआ, उसकी तलाफ़ी किसी हद तक फ़ौजी बूट बनाने से हो रही थी। शायद इसलिए उन्हें ऐसे तजुर्बात करने का मौका मिलता रहा। 1957 में सर्विस ने अपने रिटेल स्टोर कायम करने का फैसला किया ताकि वो दूसरी ब्रांड्स की दुकानों के बजाय अपनी दुकानों में जूते फरोख्त कर सकी। कैनवस शूज़ बनाने के लिए जापानी मशीनरी और माहिरीन का सहारा लिया और उन्हें अमले की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी बुलाया गया। 1960 में गुजरात में नई शो फैक्ट्री बनाई गई और इसी दौरान फ़ौजी बूट, सिविल शूज़ और रिटेल दुकानों के अच्छे कारोबार के दौरान सनती तरक्की के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी सदर अयूब खान ने सर्विस की लाहौर फैक्ट्री का दौरा किया। रिपोर्ट अभी जारी है, लेकिन आपको हमारी अगली ऑडियो इंतज़ार करना होगा। अल्लाह हाफ़िज़।